नमस्ते बच्चों, मैं कृति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई तीसरी समझदार नन्ही उसके प्रथम पाठ की चर्चा की थी। यहाँ पर आज हम इस क्लास में कहानी को आगे बढ़ाएंगे और अंतिम चरणों में जाएंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा यार? उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसको फिर से दोहराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, एक नदी थी। उस नदी में एक बतख और उसका बच्चा नन्ही बतख दोनों रहते थे। एक दिन नन्ही बतख नदी तट पर आई तब उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया है। दलदल यानी कीचड़, गीली जमीन। वो बिच्छू नन्ही से प्रार्थना करता है, विनती करता है कि बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही को उस पर दया आ जाती है और वो बिच्छू को दलदल से बाहर निकालकर सूखे स्थान पर रख देता है। तभी बिच्छू को एक शैतानी सूझती है, यानी कि उसको एक शरारत सूझी। वो क्या करता है? वह नन्ही बतख को डंक मार देता है। तो जब नन्ही उसे पूछती है कि बिच्छू तुमने ऐसा क्यों किया, तो बिच्छू बताता है कि यह तो मेरा स्वभाव है, मैं अपना स्वभाव भला कैसे छोड़ दूं। तब नन्ही उसे बताती है कि बिच्छू तुम अपनी यह गंदी आदत छोड़ दो, वरना एक दिन क्या होगा, एक दिन यदि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तब कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम इस गंदी आदत को छोड़ दो। लेकिन बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर वहां से चला जाता है और नन्ही भी अपनी माँ के पास नदी में चली जाती है। जब माँ उसे पूछती है कि तुम कहाँ रह गई थी, तब नन्ही बताती है कि मैंने बिच्छू की सहायता की। तो उसकी माँ उस पर प्रसन्न होती है और कहती है कि तुमने यह बहुत अच्छा किया। लेकिन नन्ही अपनी माँ से कहती है कि मामा, मैंने बिच्छू की तो सहायता की, लेकिन उसने मुझे डंक मार दिया। तब उसकी माँ ने उसे बताया कि बिच्छू अपनी गंदी आदतों का गुलाम है, यदि तुम बार बार उसकी सहायता करोगी तब भी वो तुम्हें डंक मारना नहीं छोड़ेगा। तब नन्ही ये प्रण लेती है कि माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी। ठीक है, तो बच्चों, हमने यहाँ तक कहानी का अभ्यास किया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मुहावरे पढ़ लेते हैं, जांच लेते हैं, जिससे आपको कहानी समझने में और आसानी मिले। ठीक है, जीवन दान देना यानी नया जीवन देना, जिंदगी प्रदान करना। शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना, शर्मिंदगी महसूस करना। वचन देना यानी कि वादा करना। थिरकने लगना यानी कि खुशी से नाचने लगना। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप अपनी किताब का पेज नंबर 60 निकालिए। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन के बाद बिच्छू की प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वो पानी की धारा में जा गिरा और दूध में उतरने लगा। देखो, धारा यानी प्रवाह, पानी का प्रवाह, बहाव। एक बार क्या हुआ, बिच्छू की जान फिर से संकट में आ गई। वो फिर से कहाँ जा गिरा, दलदल में जा गिरा और पानी की धारा में बहने लगा। वो पानी का जो प्रवाह था उसमें वो बहता चले जाने लगा।
सपने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वो नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झट कर बिच्छू के पास आ गई। साहसी ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। देखो एक बार क्या होता है, बिच्छू की जान फिर से संकट में आ जाती है। वो फिर से पानी की धारा में बहने लगता है। तब उसे किसकी याद आती है? तब उसे नन्ही की याद आ जाती है। क्यों याद आई होगी? स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पहली बार नन्ही ने उसकी जान बचाई थी। वो जोर जोर से पुकारने लगता है। नन्ही उसकी आवाज सुन लेती है, लेकिन कैसी आवाज? करुण आवाज, दर्द भरी आवाज, दयनीय आवाज सुन लेती है। वो उसके पास भी जाती है, लेकिन सहसा क्या होता है? सहसा क्या होता है? एकाएक उसको ये विचार आता है कि मैं इस गंदी आदत वाले बिच्छू को अब नहीं बचाऊंगी। क्यों ऐसा सोचने लगी वो? सोचिए। यस, क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मारा था और बेशर्मी से कहा था कि यह तो मेरा स्वभाव है। इसलिए नन्ही ने यह भी सोचा होगा कि उसका जो गंदा स्वभाव है वो छोड़ने वाला नहीं है। यदि मैं उसे बचाऊंगी तो फिर वो वापिस मुझे डंक मार दे तो। यानी कि यह सोचकर वह नन्ही बिच्छू की जान नहीं बचाना चाहती। चलो आगे देखते हैं। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। राइट, नन्ही का मन क्या हुआ? डोल गया, यानी कि उसने विचार बदल दिया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। देखो, जब नन्ही उसे नहीं बचाती है ना, तो बिच्छू क्या करता है? बिच्छू गिड़गिड़ाने लगता है। क्या करने लगता है? गिड़गिड़ाने लगता है। यानी कि वो बार बार यह कहता है कि बहन मुझे बचा लो, बचा लो। ठीक है, लेकिन नन्ही क्या सोचती है? नन्ही को उस पर फिर से दया आ जाती है। वो सोचने लगती है कि हो सकता है कि बिच्छू ने अपना स्वभाव बदल लिया हो। उसका विचार बदल जाता है। क्या विचार था उसका? कि मुझे अब इस गंदी आदत वाले गुलाम की जान नहीं बचानी है। राइट, फिर भी उसका मन विचलित हो जाता है, उसका विचार बदल जाता है और वो क्या करती है? वो सोचने लगती है कि शायद उसने स्वभाव बदल दिया हो और उसकी गंदी आदत छोड़ दी हो, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए आ जाती है। उसके हृदय में दया आ जाती है। राइट, चलो आगे देखते हैं। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। देखिए, फिर से जीवन दान दिया, फिर से नया जीवन लिया, लेकिन बिच्छू क्या करने जा रहा था? बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। वह नन्ही को डंक मारने जा ही रहा था। देखो, मैंने पहले टास्क में भी बताया था कि वक्त आने पर हमें हमारे स्वभाव को बदलना चाहिए और गंदे स्वभाव को तो बदलना ही चाहिए। हमारे अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, है ना? क्योंकि प्रत्येक इंसान एक जैसे स्वभाव वाले नहीं होते। यदि हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना है, दूसरों के साथ साथ में रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे माता पिता को, हमारे मित्र को अच्छी नहीं लगती, तो वो हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। जो चीज़ उसे पसंद नहीं, हम नहीं करते। यदि हमारा स्वभाव है, फिर भी हम उसे बदलते हैं। तो वक्त आने पर हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए, है ना? और गंदी आदतों को तो छोड़ना ही चाहिए, गंदे स्वभाव को तो बदलना ही चाहिए। यहाँ फिर जीवन दान देती है नन्ही। फिर भी बिच्छू कैसा है? बेशर्म है। वो क्या करने जा रहा था? वो फिर से डंक मारने जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं।
नन्ही उसका इरादा समझ गई। वो मुस्कुराहट कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। क्या कहती है? नन्ही उसे क्या कहती है? क्यों ठिठक गए? क्यों रुक गए? क्यों शर्म महसूस करने लगी? मारो डंक मारो। मुस्कुराहट करती है। क्या करती है? मुस्कुरा कर कहती है कि मारो मारो भाई, क्यों रुक गए? मारो मुझे डंक। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, यानी कि उसे बहुत शर्म महसूस हुई। वो लज्जित हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? देखो, इस प्रश्न का जो आंसर है वही इस कहानी का हार्द है, इस कहानी का बोध है। ठीक है, यहाँ पर उसको ये बात समझ में आ गई कि उसने बार बार क्या किया? नन्ही के साथ गलत व्यवहार किया, उसका विश्वासघात किया, फिर भी नन्ही उसे बचाती है। क्यों बचाती है? अब देखिए, नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। चलो, कहानी का हार्द मिल गया। दूसरे के गंदे स्वभाव के या दूसरे के गंदे व्यवहार से हमें परेशान नहीं होना है। यदि दूसरे लोगों का स्वभाव बुरा है तो हमें बुराई नहीं करनी है, हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी है। सामने वाला पर्सन हमारे साथ क्यों ना बार बार बुराई करे, लेकिन हमें अपनी अच्छे स्वभाव को कभी नहीं बदलना चाहिए। समझ में आया बच्चों? देखो, यदि कोई इंसान हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, हमें उस पर बहुत गुस्सा भी आता है, हम ये सोचते हैं कि मुझे इससे बदला लेना है, लेकिन यहाँ पर हमें अपनी सोच को थाम लेना है, यानी कि सोच कर आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पर रुक जाना है, ब्रेक लगाना है, क्योंकि हम अपने अच्छे स्वभाव वाले इंसान हैं। हमें अपने अच्छे स्वभाव को बदलना नहीं है। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए हमें अपनी अच्छी आदत कभी नहीं बदलनी चाहिए। राइट? यहाँ पर नन्ही बिच्छू को बताती है कि तुम्हारा स्वभाव डंक मारना है, तुम डंक मारो ना। मेरा स्वभाव है दूसरों को बचाना, दूसरों को मुसीबत से बाहर निकालना। मैं अपना स्वभाव कभी नहीं बदलूंगी। देखते हैं कौन जीतता है। चलिए, आप ही सोच लीजिए कौन जीतेगा, अच्छी आदत वाला इंसान या बुरी आदत वाला? स्वाभाविक सी बात है, अच्छी आदत वाला इंसान जीतेगा। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं कभी किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। देखो, यदि हम अपने स्वभाव को बदलते हैं तो क्या होगा? हमें भी खुशी मिलेगी, सामने वालों को भी खुशी मिलेगी, है ना? यहाँ पर बिच्छू क्या करता है? बिच्छू नन्ही की बात सुनकर बताता है कि बहन आज से मैं ये प्रण लेता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी किसी निर्दोष पर डंक नहीं मारूंगा, कभी किसी निर्दोष को मुसीबत में नहीं डालूंगा। डंक मारेगा तो क्या होगा? मुसीबत ही होगा, है ना? किसी जीव को यदि बिच्छू ने डंक मार दिया तो मुसीबत बढ़ जाएगी उस जीव की। इसीलिए यहाँ पर बिच्छू कहता है कि अभी मैं कभी किसी निर्दोष जीव पर डंक नहीं मारूंगा। आज तुम जीत गई। नन्ही खुश होकर नदी में चली दी।
माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ रह गई थी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। देखो नन्ही क्या करती है, खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ, बिच्छू ने अपनी बुरी आदत छोड़ दी और बिच्छू में परिवर्तन लाया। ठीक है, तो बच्चों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों की बुराई देखकर हमें बुरा नहीं बनना है, हमें अपने अच्छे स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना है। हाँ, हम दूसरों के साथ रहकर उसकी बुरी आदत को छुड़वा सकते हैं, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से उसमें भी परिवर्तन ला सकते हैं, है ना? ठीक है बच्चों, चलो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? पिछले क्लास में हमने संज्ञा के बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त की थी कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा यानी नाम और नाम यानी संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, स्थान की पहचान करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हिमालय, गंगा, तुलसीदास, गांधी जी, मार्कर, किताब, कुर्सी, राइट, फिर सेब, ये सारे नाम हैं किसी न किसी चीज को पहचानने के लिए। तो नाम यानी संज्ञा और संज्ञा यानी नाम। आज हम एक और टॉपिक को पढ़ेंगे ग्रामर का, लेकिन छोटी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और आगे जानकारी हम ग्रामर के टॉपिक में करेंगे। ठीक है, सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम के बदले यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि तुम, मैं, आप, वह। ठीक है, यह शब्द नाम के बदले में प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि हिंदी की किताब निकालिए, तो यहाँ पर हिंदी किताब का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि वह किताब निकालिए, तो यहाँ पर हिंदी के स्थान पर मैंने कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? वह। यदि मैं आपका नाम बताकर कहूँ कि चलो मीत खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर मैंने नाम लिया है मीत, जो संज्ञा है। यदि मैं इशारा कर कहूँ कि तुम खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर तुम सर्वनाम यानी कि नाम के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर संयुक्त होने वाला शब्द, और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। ठीक है, चलो बच्चों आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलो बच्चों, बिच्छू ने क्या प्रण लिया था? यस, अपने स्वभाव को नहीं बदलने का। नन्ही ने क्या प्रण लिया? बिच्छू की गंदी आदत को छुड़वाना। बिच्छू दोबारा कब संकट में पड़ गया? तो जब वो पानी की धारा में बहने लगा तब संकट में पड़ गया। तब उसे किसकी याद आई? नन्ही की। नन्ही ने क्या किया? नन्ही ने पहले सोचा कि मैं बिच्छू की जान नहीं बचाऊंगी। फिर उसने क्या किया? फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो, इसीलिए वो क्या करता है, क्या करती है? तो वह बिच्छू की जान फिर से बचाती है। जब नन्ही बिच्छू की जान फिर से बचाती है, तब बिच्छू क्या करता है? तब बिच्छू फिर से उसे डंक मारने जाता है। तब नन्ही ने क्या कहा? नन्ही ने कहा ठीक है, चलो तुम अपने स्वभाव के गुलाम हो, मारो, फिर से डंक मारो। तब बिच्छू को क्या महसूस हुआ?
तब बिच्छू को शर्म महसूस हुई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से कहानी अच्छे से समझ में आई कि नन्ही ने बार बार जान बचाई क्योंकि वो उसका अच्छा स्वभाव है। तो बिच्छू ने उससे यह सीखा कि हमें अपनी गंदी आदत को छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलो बच्चों, इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको क्या करना है, उस वर्कशीट को आपकी बुक के अंदर गुड हैंड राइटिंग, विषय, विषयांक, चैप्टर नंबर, चैप्टर नाम, दिनांक लिखकर अच्छे अक्षरों में कंप्लीट करना है। ठीक है, अगले टास्क में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।